हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जैसे कि आप सभी लोग क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स को पढ़ने का नया तरीका है। इसके अंदर हम राइट एंगल्स ट्रायंगल्स को पढ़ते हैं नए नए तरीकों से, या यूं कह लीजिए उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, कैसे एंगल फाइंड करें या उनके एंगल्स, उनके साइड्स के फाइंड करने के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि एंगल्स को मेजर किन किन टर्म्स में करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो तीन तरह में हम एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, पहला है सेक्सिजिमल सिस्टम। हम इसके अंदर जो वन राइट एंगल होता है वो तो 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। दिस सिंबल इज नोटेड विथ मिनट एंड 1 मिनट इज नोटेड विथ 60 सेकेंड्स। डबल डैश मीन्स सेकेंड्स, 1 डैश मीनिंग मिनट, डबल डैश मीनिंग सेकेंड। तो एक मिनट में टोटल 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट्स होते हैं। दूसरा सिस्टम जो भी हम नॉर्मली हम जितना आप तक पढ़ते आए हैं क्लास 10th में, वो सारे हम सेक्साडेसिमल में हम पढ़ते रहे हैं, सारे के सारे। एक और सिस्टम है जिसका नाम है सेंटिसिमल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो वन राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री से कहते हैं, वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। 100 ग्रेड के अंदर जी को हम ग्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हमारा ग्रेड होता है। 1 ग्रेड 100 मिनट्स के बराबर होता है। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। सिंबल वही है मिनट का, 1 डैश, सिंगल डैश। 1 मिनट में 100 सेकेंड्स होते हैं। सिंबल वही है, डबल डैश। बस फर्क इतना सा है, सेक्साडेसिमल में हम लोग 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, बट सेंटिडेसिमल में 1 ग्रेड 100 मिनट्स के बराबर होता है, 1 मिनट 100 सेकेंड्स के बराबर होता है। आप जनरली याद कर सकते हैं, ग्रेड की बात की जा रही है तो एक ग्रेड के अंदर 100 मिनट्स होंगे, बट अगर 1 सेकेंड की बात की जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सेक्साडेसिमल होगा या सेंटिडेसिमल होता है। तो आपको वहां मेंशन किया जाएगा कि हम किस सिस्टम में बात कर रहे हैं। आपके लिए बेसिकली ये दो सिस्टम आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं थर्ड, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम ये आपके लिए शायद नई टर्म हो। सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं। यह एक टर्म ऐड करी है, रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में हम जो नए नए एंगल, जितने भी नए क्या है, जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हें हम रेडियंस में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ एंगल इज द रेडियन। और आप जो पढ़ने वाले हैं क्लास 11th या 12th में, वहां पे ज्यादातर आप एंगल्स को रेडियन में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे एक मैंने नोट पॉइंट दिया हुआ है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। यहाँ देखिए इमेज मैंने शो करा हुआ है, जो 1 रेडियन हम कैसे मेजर करते हैं उस चीज को, रेडियन को। ये है थीटा। इसी की वैल्यू हम निकालते हैं जिसको हम रेडियन में निकालते हैं। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल निकालना हो तो दूसरे तरीके होते हैं, या साइड्स निकालनी है तो उसके दूसरे तरीके होते हैं। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल लेने के लिए बताया जा रहा है कि जो लाइन है, यही लाइन यहाँ पे ये आर्क बन चुकी है, ये आर्क। तो वेट, मैं इसको ड्रॉप करके दिखाता हूँ। दिस एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क अपॉन में रेडियस। दिस इज द फॉर्मूला, this is the formula to measure the theta in circular system or in the radian form। arc upon में radius, arc को यहाँ पे L से और radius को R से रिप्रेजेंट किया गया है। यही हमारा है मेन पॉइंट थीटा फाइंड करने का, और इसी को ही हम यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, और 12th में भी इन्हीं चीजों को हम यूज करेंगे, इसी एंगल को रेडियन के अंदर।
बाकी आपको नॉर्मल क्वेश्चंस तो जैसे अपने पढ़े ही होंगे, सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला चाहिए, एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो आर्क कैसे निकाली जाए, आर्क निकालने का कोई फॉर्मूला होगा या आर्क को कोई तरीका होगा किस तरह से निकालने का? तो आर्क को निकालने का कोई तरीका नहीं है, इसको हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं। या तो हमें उसकी वैल्यू दी होगी, एल की वैल्यू की है, एल इतनी वैल्यू है, या तो सर्कमफ्रेंस के हेल्प से निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस के हेल्प से। देखो ये आर्क जो है, अगर हम बात करें, ये सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस है क्या? अगर ये लेंथ, अगर कोई लाइन होती, तो लाइन को अगर हम मेजर करें इसकी डिस्टेंस को, इसे हम लेंथ कहते हैं, इसकी डिस्टेंस को। अगर मैं इन्हीं दोनों लाइन के एंड को ज्वाइंट कर दूं, तो आप देखेंगे कोई भी एक सर्कल का शेप ले लेगी। तो यही इस सर्कल, अगर इस पॉइंट से बात करें, तो इस एंड से लेके इस एंड तक दोबारा आने पे जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो ये दूरी है, इसी को हम अगर कही जाए दूसरी लैंग्वेज में, स्टेट, अगर कोई स्टेट लाइन है उसकी लैंग्वेज में लेंथ कहेंगे। लेकिन अगर ये इसके इसमें बात करी जाए, सर्कल के वे में बात की जाए, तो ये जो है ये सर्कमफ्रेंस है, इसी को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और आपने बहुत अच्छे से उसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। जस्ट वही फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन में रेडियस, 2 पाई आर अपॉन में आर, आर से आर कैंसल, मींस योर थीटा इज 2 पाई रेडियन। तो आपको जब आपको लेंथ निकालनी हो किसी ये बात की जाए थीटा, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी। अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की हेल्प से आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जब यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे आपका जो थीटा है वो आपको मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। अब रेडियन में बात करते हैं कि जो पाई है उसकी डिग्री में आपको सबको पता है वैल्यू कितनी होती है, 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। या इसको अगर बात की जाए 180 डिग्री है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी सेंटीडेसिमल सिस्टम के अंदर, कि जो वन नाइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री जो होती है वन, वो 100 ग्रेड के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री, दो 90 डिग्री आ चुके हैं, तो ये 100 की जगह कितने हो गए? दुगने हो गए, यानी कि 200 ग्रेड हो गए सेंटीमल में। और सेक्सेसिमल सिस्टम के अंदर ये 180 डिग्री ही है। अब यहाँ पे अगर आपको 1 रेडियन निकालना है, ये पाई रेडियन था, ये पाई रेडियन है। अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो पाई को आप इसको इस नीचे भेज दिया। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 आप दोनों में से जो भी वैल्यू रख के यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो आपके ऑलमोस्ट ये वैल्यू आएगी इन द सेक्साडेसिमल सिस्टम में और सेंटीडेसिमल सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। ये आपके अभी तक बेसिक्स, मतलब कि एंगल्स मेजर करने की प्रॉपर्टीज थी, या कह लीजिए उनके तरीके थे। रेडियन तीनों सिस्टम के अंदर बात की गई थी। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करने की, तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज पे एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हमने देखी होंगी। ट्राइंगल क्योंकि त्रिभुज कहते हैं इसे, 3 साइड्स को मिला के बनाया जाता है। और हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर एक बेस होता है, एक हाइपोटेनियस होती है और एक परपेंडिकुलर होता है। इस परपेंडिकुलर को हम कभी कभार एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और मे भी कभी कभार इसे हम हाइट भी कहते हैं। तो इस परपेंडिकुलर के 3 नाम हैं। तो इन्हीं 3 चीजों पे ये बेसिक्स इसकी फंड, मतलब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बुनियाद है। और इनकी जो रेशियोज हैं, वो रेशियोज किस बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं? आपने 10th में पढ़ा है, टोटल इनकी 6 रेशियोज हैं। साइन, कोसाइन, टेन, कॉसेक, सेकेंड, कॉटेंट। ठीक है, जैसे आप यहाँ कोसाइन को आप लोग कॉस कहते थे, टेंजेंट को यहाँ आप लोग टेन कहते थे, कॉसेक को आप कॉसेंट को यहाँ पे आप लोग कॉसेक कहते थे, सेकेंड को आप लोग सेक कहते थे, कॉटजेंट को आप लोग यहाँ पे कॉट कहते थे। और साइन तो साइन है।
तो ये बेसिक जो आप पढ़ते हुए आए हैं, और आपको ये फॉर्मूला भी पता है कि साइन को कैसे फाइंड करते हैं, कोसाइन को कॉस को कैसे फाइंड करते हैं। नहीं पता तो आपको कुछ बता देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एक ये भी तरीका है इसे याद करने का। नहीं तो एक और तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारे तरीका है। साइन को पी बाई एच हो गया, कॉस का बी बाई एच हो गया, टेन का पी बाई बी हो गया। अगर सपोज दैट साइन है, हमें कॉस का में इसमें नहीं, इस टेबल में कॉस नहीं मिल रहा है, कॉसेक नहीं मिल रहा है, सेक नहीं मिल रहा है, सॉरी कॉट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? आप सभी को पता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जस्ट इसका आपको वहां पे उल्टा कर देना है। पी बाई एच था, एच बाई पी कर दीजिए, आपको कॉसेक मिल जाएगा। बी बाई एच सेक है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एच बाई पी बी कर दीजिए। जैसे यहाँ पे पी बाई बी है फॉर टेन, कॉट बी बाई पी हो जाएगा। और यहाँ पे उसे लिखे भी गए, अगर आप याद ना कर सकें ये ट्रिक को, तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं डायरेक्टली। ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ लिखे गए हैं। अब बात करते हैं इनके रिलेशंस को। मैंने जैसे बताया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा मतलब होता है रिवर्स, यानी कॉसेक का रिवर्स 1/sin, सेक का रिवर्स 1/cos, कॉट का रिवर्स 1/10। ये चीज जो आपको पता थी, और ये भी आपको पता है टेन को हम साइन बाय कॉस लिखते हैं और कॉट को कॉस बाय साइन लिखते हैं। क्लास 10th में आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ आप जान लीजिए, ये आप सबके लिए बेहतरीन होगा। और आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से। उन फॉर्मूले के बारे में बात करी जाए तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पे आपने वो ए पढ़ा हो, क्या पता हो सकता है। तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपको याद रखना होगा एट एनी हाउ, ये 3 फॉर्मूले। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये आपको लर्न करनी है। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स की ही हेल्प से सॉल्व होती है। ये अभी तक जो आपने पढ़े थे क्लास 10th में, ये आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं, जितनी हमने बात करी अभी तक की। अब इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं ये आपने नहीं पढ़े, इनके बारे में हम जो बात करेंगे। अब इसके बाद बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइंड एंगल्स, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो साइन कन्वेंशन में हेल्प करती हैं। इट्स लाइक आपने क्लास 10th में एक्सरसाइज मे बी 8.2 में पढ़ा था एनसीईआरटी में कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसी जैसे रिलेटेड सिर्फ वहां पे आपने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बट इसके से रिलेटेड यहाँ पे बहुत प्रॉपर्टीज हैं। जो आप यहाँ 90 पढ़ रहे थे, यहाँ 90 माइनस है, 90 प्लस है, 270 माइनस है, 270 प्लस भी है, 360 माइनस है, 360 प्लस भी, 360 प्लस नहीं है, मतलब माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइक साइन माइनस थीटा तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। कॉसेक माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। कॉड माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉड थीटा। अब आपने एक चीज देखी, जो साइन की प्रॉपर्टी थी, साइन वो नेगेटिव की नेगेटिव रहेगी, बाकी चीजें पॉजिटिव में चेंज हो गई। तो इनको भी कुछ याद करने के कुछ तरीके बनाए गए होंगे कि कैसे ये चीज इन्होंने करी है, चीज कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव रह गई। तो आप ये मानिए जो माइनस थीटा क्वाड्रेंट की बात की जाए,
ये हमारे क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कैसे लाई करेगा? ये अगर मान ली स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे थीटा क्या था? 0 था। यहाँ से अब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कितना पहुंच गया? 90 पहुंच गया। फिर यहाँ से यहाँ 180, यहाँ पे 270 और यहाँ अगेन 360 कह लीजिए या 0। तो 90, 180, 270 और 360 और 0। तो माइनस थीटा की बात करी तो माइनस थीटा यानी कि इसके नीचे वाली वैल्यू। यहाँ थीटा था तो इसके नीचे अगर जाएंगे, डाउनवर्ड आएंगे तो यहाँ पे माइनस थीटा आएगा। यहाँ पे कौन सी वैल्यू नेगेटिव है? साइन नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे याद रखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, मतलब साइन और कॉसेक, मतलब साइन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है साइन, और इसका इनवर्स क्या होता है? इसका उल्टा होता है कॉसेक। तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। जस्ट लाइक ऐसे आपको याद करने के आगे तरीके में। जैसे 90 माइनस थीटा की बात करी जाए, 90 माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ पे आपको इसका एक सिंपल तरीका बता दूंगा कैसे और याद कर सकते हैं इस चीज को, क्वाड्रेंट वाले को। इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बात की जाए यहाँ पे, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए? 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से छोटा होना चाहिए थीटा। तो ये हमारा 90 डिग्री था, तो इससे छोटा वाला यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ही एंगल्स या सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सारी की सारी पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और यू से कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ पे सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। अब बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे हम 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ से 90 माइनस थीटा, 90 से ज्यादा की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस में है थीटा यानी कि 90, उसके बाद प्लस थीटा यानी कि 90 और 180 के बीच की बात करी जा रही है। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, यहाँ हम ये देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर पॉजिटिव होगी कोई वैल्यू तो वो साइन होगी, साइन और कॉसेक, बस ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस जो था वो नेगेटिव हो गया। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा हो गया, यानी कि 10 भी देखेंगे आप नेगेटिव में चेंज हो गया। साइन की प्रॉपर्टी दूसरी रिवर्स क्या होता है? कॉसेक होता है। अब यहाँ देखिए आप, कॉसेक 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव ही रहा, सेक थीटा बेशक हो गया लेकिन पॉजिटिव रहा। सेक 90 प्लस थीटा नेगेटिव हो गया, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे साइन और कॉस जो है पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। ये हमारी बात थी सेकेंड क्वाड्रेंट की। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी जाए तो ये तो एक और चीज, हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक और प्रॉपर्टी लागू हो सकती है, 90 प्लस थीटा और वी कैन से 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा के अंदर साइन कॉस में चेंज हो गया था, कॉस साइन में चेंज हो गया है, टेन कॉट में चेंज हो गया है, कॉसेक सेक में चेंज हुआ है, सेक कॉसेक में चेंज हुआ है, कॉट टेन में चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक, ये आपको रिलेटेड टर्म्स लग रही होंगी, यहाँ पर आप याद करते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे 180 माइनस थीटा में से, तब वहां पे कंडीशन क्या हो जाती है? साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉस, सेक का सेक, इसके अंदर कोई भी रेशियो चेंज नहीं होगी। बट जो मैंने कहा था साइन और कॉसेक वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पे साइन यहाँ पे भी और कॉसेक यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव हो चुके हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये हम बात करते हैं अभी तक, ये चारों चीजें बात हुई किसकी? सेकेंड क्वाड्रेंट, एक 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अब बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, जिसके अंदर 180 प्लस थीटा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ तक 180 था, अब इसके आगे यहाँ आए तो ये 180 प्लस, यहाँ पे दो होंगे, एक 180 प्लस थीटा होंगे, या यहाँ पे 270 है तो इससे छोटा 270 माइनस थीटा, दो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होंगी, जस्ट लाइक दैट। तब देखिए यहाँ पे ऊपर में था
यहाँ पे सारी पॉजिटिव थी, यहाँ पे साइन और कॉसेक था, यहाँ पे क्या होगा, टेन और कॉट होगा जो सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव। तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा के अंदर देखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, मैंने क्या बताया, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए साइन नेगेटिव हो गया। देखिए अब आपको सिंपल तरीका बताता हूँ एक चीज को याद करने का, जिसमें साइन चेंज हो जाए। अगर 180 माइनस में हो या प्लस में हो, जिसके साथ होगा वो एज इट इज वही लिखा जाएगा। बस आपको ये चेक करना होगा कि वो क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर 180 माइनस थीटा है तो यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि उसका एंगल जो है 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करिए। लेकिन 180 प्लस थीटा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि वहां पे 180 से ज्यादा के एंगल की बात करी जा रही है। बस आपको ये चीज याद रखनी है, तो आप पता कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी। बाकी जहां भी 180 आएगा वो जिस भी सिंबल के साथ हो, सपोज 180 है यहाँ पे, ये प्लस में है, ये इसके साथ साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, वो आगे चेंज नहीं होगा। कॉस तो कॉस का कॉस रहेगा, आगे चेंज नहीं होगा। 10 है तो 10 के आगे 10 का 10 रहेगा, चेंज नहीं होगा। 180 वाली चीजें कभी चेंज नहीं होंगी, आगे वाली चीजें चेंज हो जाएंगी। 90 वाली 270 वाली दोनों ही चेंज हो जाएंगी। साइन की कॉस, कॉस की साइन, 10 का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक और कॉट का 10। दैट्स इट, यही आपको याद रखना है। बाकी चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी। आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा कैसे याद करते हैं, आप बस एक देते जाइए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑल की, यहाँ पे हमने बात की साइन और कॉस पॉजिटिव रहेंगे। अब बात करेंगे 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए साइन नेगेटिव हो गया है, कॉस भी नेगेटिव हो गया है, लेकिन 10 जो था वो पॉजिटिव रहा है और एज इट इज रहा है। वैसे ही कॉस नेगेटिव हो गया है, सेक भी नेगेटिव हो गया, लेकिन कॉट पॉजिटिव रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और 10 ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। अब बात करेंगे 270 माइनस, यानी कि अभी भी ये थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात करी जा रही है। तो मैंने क्या बताया था, 90 और 270 वाले सारे ही चेंज हो जाएंगे। देखिए साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, लेकिन मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव क्या रहता है, ओनली सिर्फ 10 एंड कॉट, बस ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन नेगेटिव हो गया विद द चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस भी नेगेटिव हो गया विद द चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बट 10 चेंज हुआ बट नॉट द साइन चेंज हुआ। यहाँ पे साइन चेंज हुआ, 10 का साइन यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव ही है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही कॉस कॉसेक माइनस सेक हो चुका है, सेक माइनस कॉसेक हो सकता है, लेकिन कॉट 10 ही रहा है। तो ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी जा रही थी। यहाँ तक आपको किसी को डाउट है, किसी को भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बाकी जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे ये डाउट है, मैं उनका हेल्प भी जरूर करूंगा और जवाब भी जरूर दूंगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। देखिए यहाँ तक हमारा 270 डिग्री आ गया था। अब इसके बात करेंगे तो 270 प्लस थीटा होना चाहिए, एंड यहाँ पे हो रहा है 360 पे, तो ये क्या होगा, 360 माइनस थीटा। तो कौन कौन से दो प्रॉपर्टी लाई करेंगे, एक 270 प्लस और 360 माइनस। अब देखिए यहाँ पे अभी बात कर चुके हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, 10 एंड कॉट पॉजिटिव, क्या बच गया, कॉस एंड सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए साइन नेगेटिव हो चुका है विद द चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, भले साइन उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है। क्यों चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस सिंबल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। वो 10 नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। एज इट इज कॉसेक नेगेटिव हो चुका है लेकिन सेक पॉजिटिव ही है विद द चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉट भी नेगेटिव हो चुका है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं। अब बात करते हैं, इस समझ में आया ना कि फर्स्टली 180 प्लस एंड माइनस में हो किसी के साथ भी, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज 360 भी। आप इसे याद रखिए, थीटा 90, नॉट 90, 180, 360। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये चेंज नहीं करती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, लेकिन 270 और 90 ये चेंज कर देती हैं चीजों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था एट द एंड, इस अलाइंड एंगल्स के एंड में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, वही तरीका है। ए से याद कर लीजिए सारी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ए एस टी सी सारी पॉजिटिव होंगी फर्स्ट में। सेकंड में एस किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन कॉस और टेन में से साइन को, यानी कि साइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, साइन और कॉसेक दो ही प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट साइन और कॉसेक, ये सारी बस यहाँ पॉजिटिव होंगी। ए एस टी सी, बस ए एस टी सी, ए एस टी सी, ये याद रखना है आपको। और चलना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, ए एस टी सी, ए एस टी सी, बस ये आपको सिंपल तरीका है याद करने का, कैसे आपको याद करी जाएंगी चीजें। ये था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलाइन फंक्शंस जो हम अभी तक हमने बात करी है। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक मेजरिंग प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके बारे में जो बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।